दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं भैरव जी के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं कि भैरव जी कौन हैं, इनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 10 रूपों में जो पांचवा अवतार है, 10 अवतारों में जो पंचम अवतार है वो भैरव जी का है। अब भैरव जी एक बार शिव पार्वती विहार करने के लिए जाते हैं और भैरव जी की ड्यूटी द्वार पर लगा के जाते हैं। काफी समय के बाद विहार करने के बाद जब मैया वापस आती हैं, भैरव महाराज जैसे माता को देखते हैं तो भैरव जी के कुछ भाव बदल जाते हैं। जब भैरव जी के भाव बदले तो माता ने श्राप दे दिया भैरव जी को कि जा मृत्युलोक में जा। यानी भैरव जी को श्राप दे दिया कि मृत्युलोक में जा। अब मृत्युलोक में भैरव जी आ जाते हैं एक बैताल के रूप में, जो कि भगवान शंकर का ही ये पांचवा अवतार है। तो प्रभु अपनी लीला करते हैं। इधर काफी समय बीत जाने के बाद एक ब्राह्मण के यहाँ, वैष्णव नामक ब्राह्मण, जो वैष्णव प्रवृत्ति का ब्राह्मण माता का अनन्य भक्त था, सभी को पता है। लेकिन इतना गरीब था कि उसको माता का भंडारा करने के लिए कुछ था नहीं। तो उस भंडारे में जब माता की कृपा होती है, माता मृतलोक में आना चाहती हैं और उस भंडारे में माता ने सबको निमंत्रण करवा दिया। उसमें भैरव जी का भी निमंत्रण था। भैरव जी जब चाहेंगे तो इंसान के रूप में आ जाएंगे, यानी बाबा के रूप में आ जाएंगे, और भैरव जी जब चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि बैताल योनि में है। तो भैरव जी ने जब उस ब्राह्मण के यहां माता को देखा तो भैरव जी फिर से पागल हो गए कि ये दिव्य कन्या कौन है, अद्भुत कन्या कौन है, जिसके प्रभाव से ये भंडार खाली नहीं हो रहे, इतने लोग खाना खा गए, ये खाली नहीं हो रहे। तो माता का पीछा कर लेते हैं, माता को पकड़ने के लिए कि माता को अपने साथ रखेंगे। भाव वही हैं जो पहले थे, यानी माता से विवाह करेंगे। इस भावना से माता के जब पीछे पड़ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते भागते भागते माता अपने जहां पर अपनी लीला करनी थी, त्रिकुट पर्वत पर जब पहुंच जाती हैं, काफी समझाने के बाद जब भैरव जी महाराज नहीं मानते हैं तो भैरव जी का वध कर देती हैं। अब भैरव जी क्षमा मांगते हैं माता से कि माता गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। तो माता तो दयामयी है, क्षमा तो करेंगी ही। दूसरी चीज, माता अगर किसी को मार दें तो वो पापी भी अमर हो जाता है। ये तो भगवान शंकर की लीला चल रही है। तो समझिएगा भैरव जी के बारे में कि भैरव जी कौन है। अब माता ने भैरव जी को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। जब इस कोई भी वैष्णो देवी जाते हैं तो देखा है कि यदि भैरव जी की मंदिर में नहीं जाएंगे तो आपके दर्शन अधूरे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप भैरव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे तो दर्शन अधूरे। इसका मतलब माता भैरव को कितना चाहती हैं पुत्र के रूप में। तो भैरव जी भगवान शंकर के पांचवें अवतार हैं। जो भी मनुष्य इनकी पूजा करना चाहे
कर सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। डर भय फैलाने के लिए दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, किसी को कुछ भी बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भैरव जी की पूजा करना चाहते हैं तो आपको मना है, ऐसा नहीं है। आप उसी तरह से कीजिए। जब पूजा कठिन की जाती है तो उसके लिए हमेशा एकांत और जगह की जरूरत होती है। जब आप किसी देवी देवता से सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, सिंपल पूजा करना चाहते हैं, तो आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई ऐसी साधना नहीं कर रहे जहां शक्तियां प्रवेश करेंगी। अब भोले बाबा के रूप में है प्रभु, तो कुछ भी कहीं से भी आपका कोई भी काम कर सकते हैं। खासकर भैरव जी महाराज की कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है, उस मनुष्य को भूत प्रेत इत्यादि नाना प्रकार के जंजालों से छुट्टी मिल जाती है, और भैरव जी सदैव उस मनुष्य को रक्षा करते हैं। भैरव जी आपको क्या नहीं दे सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए जब प्रभु हैं, प्रभु का ये अवतार है, भगवान रूप बदलते रहते हैं, तो डरने की बात नहीं है भैरव जी से कि भैरव जी की हम घर में पूजा करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात वो नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। सिंपल पूजा कीजिए। सिंपल पूजा मतलब एक चालीसा है, भैरव चालीसा, आप चालीसा पढ़िए, कुछ भी नहीं, भैरव जी का 10 मिनट ध्यान कीजिए। वो मनुष्य जो नेगेटिव तत्वों से परेशान है, भैरव जी की आराधना करें, जरूर उनके जीवन में शांति मिलेगी। करके देखिए। भगवान अनेक रूप जो धारण करते हैं अपनी लीला में, वो मनुष्य के लिए ही हैं। आप किसी भी रूप से अगर जुड़ जाएंगे तो वो रूप आपकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उस प्रेत की चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप बुला के देखिए भैरव जी को। भैरव जी का सरल स्वभाव है। दूसरी चीज, डरना बिल्कुल इस वजह से नहीं है कि जैसे माता का स्वरूप है काली, वही माता सौम्य रूप में है और वही माता क्रोध रूप में काली है, तो ये उनका अवतार है, लेकिन आप उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और माता ने काली के ही पुत्र हैं भैरव। माता ने काली के पुत्र के रूप में भैरव जी को स्वीकार किया है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कोई भी मनुष्य अगर परेशान है जीवन में नेगेटिव तत्वों से, भूत प्रेतों से, दुष्टों से, क्योंकि ये कलयुग है, अनेक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति धारण किए हुए मनुष्य इस जगत में घूमते रहते हैं। आपकी नजर में वो मनुष्य तो हैं, लेकिन उनके काम सारे राक्षसों वाले हैं, तो वो मनुष्य रूप में एक प्रेत हैं। तभी तो ये किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं। ऐसे दुष्टों को सबक सिखाने के लिए ही तो काली पुत्र हैं, यानी भैरव जी हैं। डरिए नहीं, प्रेम से भैरव जी की आराधना कीजिए, आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री भैरव जी।